आज डेट दी है बोला ना 27 अक्टूबर। यूनिट सेकंड सब्जेक्ट क्या था ये? मशीन सेकंड, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। तो सेकंड यूनिट है हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसका कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था कैपेसिटर स्टार्ट। यानी हम जानते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसे सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। तो पहला हमने मेथड अप्लाई किया था कौन सा? कैपेसिटर लगाकर उसे सेल्फ स्टार्ट बनाना, याद है कब? अब आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यानी कल तो हम केवल एक ही कैपेसिटर से उसे सेल्फ स्टार्ट बना रहे थे। आज हम क्या करेंगे? दो कैपेसिटर लगाएंगे। दो लगाने के क्या फायदे हैं बताओ भाई? वो तो सेल्फ स्टार्ट एक से भी हो रही थी, नहीं हो रही थी। अब हम लगाएंगे दो। चलो मैं इसका डायग्राम बना समझाता हूँ। डायग्राम बना रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में हम डायग्राम बनाते हैं। देखो हम जानते हैं कि इसके दो पार्ट होते हैं मोटर के। पहला मतलब होता है स्टेटर और दूसरा रोटर। तो पहले हम स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और ये तो हमारा स्टेटर वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमने क्या जोड़ दिए? दो कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर एक दूसरे किसमें पैरेलल में और कनेक्ट किससे है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग से। इसके बीच में क्या रह जाएगा? रोटर। रोटर कौन सा यूज होता है? स्क्वायरल गेज। ये दो कैपेसिटर है, उनका हमने नाम दे दिया CS। S मींस सब इसमें ऐसे से क्या मतलब है? स्टार्टिंग कैपेसिटर। दूसरा नाम दे दिया हमने CR। R का मतलब रनिंग कैपेसिटर। इसमें क्या होता है? जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है यहाँ पे SC मतलब सेंट्रीफ्यूगल कंस्ट्रक्शन तुम्हें लिखना है तो उसमें डायग्राम देख के पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है तुम्हें। ये नहीं का सीधा ऊपर से थोड़ी स्टार्ट करी और पूरा लिख दिया, केवल जो लिखोगे पॉइंट बाय। जैसे इसके दो पार्ट होते हैं, पहला स्टेटर और दूसरा रोटर, ठीक है। इसके स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़ी होती है। जुड़ी नहीं जुड़ी है? ठीक है। और इसकी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है उसके साथ दोनों कैपेसिटर जुड़े जाते हैं। दोनों कैपेसिटर एक दूसरे क्या होते हैं? पैरेलल।
कंस्ट्रक्शन में जो तुम पॉइंट्स लिखोगे वो डायग्राम देख देख के लिख सकते हो। और इसमें जो रोटर यूज होता है वो किस तरह का होता है, क्या नाम होता है, स्क्वायर केज टाइप का। अब देखो यहाँ से जो करंट इसमें सप्लाई जाएगी सिंगल फेज फेजर न्यूट्रल, जैसे हमने माना करंट जाएगी इसमें क्या आई। अब हम जानते हैं कि पैरेलल में ब्रांच मिल रही है हमें, तो करंट हमारी डिवाइड होगी, होगी नहीं होगी। तो इसमें हमने नाम दे दिया आई एम। एम का मतलब एम क्यों दिया है, बताओ। मेन वाइंडिंग में बहने वाली करंट को नाम दे दिया आई एम। एम से सफिक्स है मेन वाइंडिंग। यस सर। अब देखो इसमें अब ये करंट यहाँ जाएगी, अब यहाँ से भी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो इस वाली ब्रांच में गई, उसे हमने नाम दे दिया आई आर, यानी रनिंग कैपेसिटर लगाया उस ब्रांच में बहने वाली करंट, ठीक है। और इसको नाम दे दिया आई एस। इस तरह से हमारी करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। अब मैं इसकी वैल्यू समझाता हूं तुम्हें। ये कैपेसिटर हमने क्यों लगाया है ये बताओ मुझे। मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने के लिए। यस सर। देखो जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसका काम क्या है, मोटर को स्टार्ट करना। और रनिंग कैपेसिटर काम क्या है, मोटर जैसे स्टार्ट हो जाए उसके बाद वो उसमें परमानेंटली जुड़ा रहता है, तो उसे स्मूथ और नॉइलेस चलाता रहता है। इससे मोटर की क्या बढ़ती है, एफिशिएंसी। अब कैपेसिटर के द्वारा मोटर कैसे सेल्फ स्टार्ट हो रही है ये हमें देखना है भाई। पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थी तो उसमें जो टॉर्क जनरेट होता था वो रोटेटिंग टाइप का नहीं था, अभी तो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही थी। लेकिन हमने कैपेसिटर लगाए तो हमें टॉर्क कैसा मिला, रोटेशनल टॉर्क। ही तो रोटर को घुमाएगा मोटर की, कौन घुमाएगा, वो किससे मिल रहा है हमें, कैपेसिटर लगाने से। अब हमारा कैपेसिटर कैसे काम कर रहा है इसमें बताओ, कोई बताओ। कल भी मैंने बताया था कैपेसिटर क्या काम करता है सर, लीड करता है करंट। मतलब मुझे क्या बताओ, एक चीज बताओ कि हम सेल्फ स्टार्ट बना रहे हैं तो हमें क्या चीज चाहिए, कैपेसिटर ऐसा कौन सा काम करे जिससे वो सेल्फ स्टार्ट बने, ये चीज बताओ। स्टार्ट करता है मोटर को स्टार्ट करता है, कैसे करता है, करंट को स्टोर करता है, फिर एक अधिक करंट चाहिए होता है सर जब स्टार्ट करते हैं। देखो टॉर्क हमें चाहिए मोटर को घुमाने के लिए, टॉर्क सीधी सी बात है, टॉर्क रोटेशनल टॉर्क चाहिए, वही तो रोटर को घुमाएगा। और रोटेशनल टॉर्क का कैसे बनेगा, कैपेसिटर के द्वारा, वो चीज हमें देखनी है। तो ये क्या होता है, जो दो करंट बह रही है मेन वाइंडिंग में और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो करंट जाती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में दो करंट है आई आर आई एस, इसमें एम है। तो ये दोनों करंट जो है इनके बीच में अगर फेज डिफरेंस 30 डिग्री से एवर मिल जाए, हमें फेज डिफरेंस अच्छा मिल जाए तो रोटेटिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। तो ये कैपेसिटर क्या काम करता है, रोटेशनल टॉर्क वो बनाता है, इन दोनों करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट करता है, जिस कारण क्या होता है, रोटेशनल टॉर्क रोटेशनल टॉर्क हमें मिलता है। और कैसे क्रिएट करता है ये हम वर्किंग में देखेंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। अब हम देखेंगे मोटर कैसे फेज डिफरेंस इसमें क्रिएट हो रहा है और रोटेशनल टॉर्क बन रहा है। देखो कल मैंने 3 कंडीशन बताई थी, बेसिक कंडीशन बताई थी कल। अगर हमारे सर्किट में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, सर तो उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में अगर हम फेजर डायग्राम देखेंगे तो कैसे चलती है, दोनों समान साथ साथ चलती है। कल बताया था जाएंगे किसी को ध्यान है। छुट्टी थी सर बीच में। देखो ये फंडामेंटल्स है, इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी में पढ़ा हुआ तुमने, वही आर और एल और सी वाला आर एल सी वाला। यस सर।
यानी अगर कोई सर्किट है उसमें केवल आर लगा हुआ है, आर, तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे ये वोल्टेज है उसी स्टेज में करंट चलेगा। ये कंडीशन किसमें, पहले वाले में आर। अगर सर्किट में क्या लगा हुआ है, एल, अकेला एल लगा हुआ है, तो करंट लैग करेगा। एल के कंडीशन में करंट लैग करता है। लैग का मतलब वोल्टेज यहाँ है तो उसके पीछे रहेगा, यहाँ पर हुआ आई एल। ये आर की कंडीशन होगा या एल की कंडीशन होगा, मतलब वोल्टेज चल रहा होगा उसके पीछे करंट चल रहा होगा, दोनों साथ साथ नहीं होगा। सी की कंडीशन में करंट लीड करता है, करंट लीड करता है, या इस चीज को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं वोल्टेज लैग करता है करंट से। दोनों बात है तो भी आगे करंट आगे चलता है। हाँ, करंट लीड करता है, करंट आगे चलता है। ये आई सी, और ये वाला जो फॉर्मूला है या बेसिक जो है वो इसमें अप्लाई होगा इस मोटर में। जैसे तो मैं इसका फेजर डायग्राम बना रहा हूँ बाकी बिल्कुल समझाने के लिए, समझ रहे हो, बताना ठीक है। यहाँ बना रहा हूँ फेजर डायग्राम। बताना भाई, तुम बताओगे ठीक है, मैं पूछूंगा वो जवाब दोगे तुम। हम जो करंट है हमारे मेन में बहने वाली, और आई आर और आई एस, इन तीनों को हम वोल्टेज के रेस्पेक्ट में इनका फेजर डायग्राम बनाएंगे, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। अब जैसे हमारी आई एम है, इसमें में रही है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा है और इंडक्टर है, कॉइल है। अगर अकेला रेजिस्टेंस होता तो करंट हमारी ऐसे साथ साथ हो जाती है, इसके सीधा ग्राफ आता नहीं आता। यानी आई एम क्या है, वोल्टेज के सेम सेम चलती, लेकिन उसमें सब क्या लगा हुआ है, इंडक्टर एल। तो एल पीछे खींचता है करंट को, पीछे खींचे नहीं खींचा तो करंट सीधे ना जाके ऐसे करके जाएगी इसकी, मतलब वोल्टेज से पीछे रहेगी, पीछे रहेगी। समझ में आया? अब आ जाओ रनिंग कैपेसिटर वाली लाइन में। कैपेसिटर में क्या काम है, आगे चलेगी करंट, करंट आगे पहुंचा देता है, लीड करेगा वोल्टेज से। तो यहाँ पे हमारी क्या मिल जाएगी हमें, आई आर, आर, आई सी, आई आर। अब इन दोनों का जो रिएक्टेंट निकालो भाई, समांतर चित्र में नाम सुना है सर, ये भी बीच में आई आर सर क्यों हुआ, ये सर जी आई आर, हाँ आई आर और आई एम के बीच में बना रहा हूँ मैं अभी, आई आर और आई एम के बीच में बना रहा हूँ। अब आ जाओ आई एस में। देखो इसमें एक कंडीशन होती है, जो सी एस होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, सी आर, यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू रनिंग कैपेसिटर से हम ज्यादा रखते हैं। अब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी जो करंट है वो और ज्यादा लीड करेगी वोल्टेज से, नहीं करेगी, करे नहीं करेगी। अच्छा ये ज्यादा क्यों रखते हैं, ये भी तो पॉइंट है, क्यों रखते हैं, मतलब भाई सुनो बात, स्विच के लिए देखो ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि जब मोटर स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग के समय पे करंट ज्यादा लेती है, समझ में आ रहा, करंट क्या ज्यादा खींचती है। तो अब देखो इसका हम ग्राफ बनाएंगे आई एस का, तो आई एस क्या करेगी, वोल्टेज से क्या करेगी, लीड, वो उससे भी ऊपर जाएगी, जाएगी नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा ज्यादा। इस तरीके से आई एस। अब जो करंट आई एम है, आई आर का रिजल्टेंट है आई, और इसके बीच में हम ग्राफ देखें आई एस और आई के बीच में, इस तरीके से एक ग्राफ बन जाता है।
I डबल डैश, ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस। ठीक है, एक इसमें जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उनका काम क्या है? फेज डिफरेंस क्रिएट कराना। भाई फेज डिफरेंस क्रिएट होगा तभी क्या होगा? सेल्फ स्टार्ट हो गई। रोटेटिंग टॉर्क उत्पन्न होगा। तो हमारा जो ये फेज डिफरेंस हुआ, तो यही जो मेन रीजन है, ये क्या बनाएगा मोटर को? सेल्फ स्टार्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? डालो इसका डायग्राम बनाओ ये।